चाटुकारिता करके ये सांसद बने। चाटुकारिता करके इन्होंने किया क्या है इनको। और मैं क्या आपको बात और बता दूं, जैसे राहुल गांधी इंडिया गठबंधन ने कहा है ना, जाति गणना तो होकर रहेगी। जाति गणना देश में हो करेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। साबुन ये जब मैं नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी का है ना, ऐसे एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक नहीं लगता ना। ये साबुन कोई भी साबुन हो, मैं ये साबुन लेके आया हूँ। अनुराग ठाकुर की जो तन पे मैल है ना, अनुराग ठाकुर के तन पे जो मैल है साफ करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग ठाकुर की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये सांसद बनने के काबिल धूमल के हैं या ठाकुर के हैं, इसको अपनी जाति नहीं पता। वो बाप के दम पे जो नेता बने, अपने दम पे नहीं, क्योंकि इनके पिता मुख्यमंत्री थे तो उनके दम पे ये नेता बने। अब इनको सूझ नहीं रही क्योंकि मंत्री पद चला गया इनका। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बीते 5 दिनों में जिस तरीके से संसद में जातिगत जनगणना को लेकर हंगामा हो रहा है, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि उसी समय वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि आपका कैसे हक हुआ कि आप किसी की जाति पूछ सकते हैं। और अनुराग ठाकुर ये भी कहते हैं कि देखिए, जाति की बात कौन कर रहा है जिसकी खुद की कोई जाति नहीं है और गणना की ये लोग बात करें। तो सीधा इसी मुद्दे से जुड़ेंगे और लगातार आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर के कई जगहों पर, कई राज्यों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनके पुतले फूके जा रहे हैं। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अरुण मलिक जी, आपको पता है कि बड़ी बेबाकी से ये विपक्ष की आवाज रखते हैं और सीधा जो है तंज कसते हैं मोदी जी को और उनके मंत्रियों को। तो मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग ठाकुर कह रहे कि जाति की बात कौन कर रहा है जिसको खुद की कोई जाति नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग ठाकुर की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये सांसद बनने के काबिल नहीं है। जिस तरह की ये भाषा का प्रयोग बात करते हैं, अनुराग ठाकुर पहले मुझे ये बताएं, ये धूमल है या ठाकुर है? पिता इनके धूमल, ये ठाकुर। पिता जो मुख्यमंत्री थे वो धूमल और ये ठाकुर। अब देख, डिफरेंट है ना। अब इसको क्या कहेंगे, धूमल के हैं या ठाकुर के हैं, इसको अपनी जाति नहीं पता। और बाप के दम पे जो नेता बने, अपने दम पे नहीं, क्योंकि इनके पिता मुख्यमंत्री थे तो उनके दम पे ये नेता बने। अब इनको सूझ नहीं रही क्योंकि मंत्री पद चला गया इनका। मंत्री रहते हुए इन्होंने हिमाचल में किसी का कुछ काम नहीं करा, क्योंकि हिमाचल में सरकार हमारी बन गई, कांग्रेस की सरकार बनी, तो वहां इनको कुछ मिला नहीं। अपने लोगों को, जो इनके कार्यकर्ताओं थे, उनके बड़े झांसे में रखा उनको। मैं मंत्री बनूंगा, खेल मंत्रालय में रहा, सब कुछ रहा, किसी को कोई मंत्री मंत्रालय में इसने एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी। झूठे वादे किए। मुझे एक भी, ये मंत्री थे, एक भी प्रमाण, आज तो पार्लियामेंट चल रहा है ना, पार्लियामेंट में एक भी प्रमाण पत्र दिखा दे कि इस आदमी को हमने नौकरी दी। अभी तो पहले सरकार इनकी ना, दिखा सकते हैं, बताएं भाई, देश में इतने लोगों को हमने नौकरी दी, उनको प्रमाण पत्र दिखाएं। बेरोजगारी आज है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी भी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं। तो ये सिवाय अभद्र भाषा बोलने के, इनके पीछे जो अभद्र भाषा बोली गई, एक माननीय सांसद श्रीमान राहुल गांधी जी, उनके पिता श्री राजीव गांधी जी, भारत रत्न, भूतपूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए शहादत दी। इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहादत दी। नेहरू जी देश के लिए लड़े, जेलों में रहे। इनका क्या इतिहास है? चाटुकारिता करके ये सांसद बने। चाटुकारिता करके इन्होंने किया क्या है इनको। और मैं क्या आपको बात और बता दूं, जैसे राहुल गांधी इंडिया गठबंधन ने कहा है ना, जाति गणना तो होकर रहेगी। जाति गणना देश में हो करेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। राहुल जी ने चैलेंज करा, अखिलेश ने चैलेंज करा, इंडिया गठबंधन चैलेंज है, जाति गणना तो हो करेगी, कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर कह रहे हैं कि खुद की जाति बताने में क्यों परेशानी? तो अपनी जाति, मैं आपको कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी को कौन नहीं जानता? राहुल गांधी है, ये जाति नहीं। राहुल गांधी इंडियन है, भारतवासी हैं, देश से प्रेम करते हैं। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ये आपके राजीव गांधी, शुरू से सबको पता है कौन 140 करोड़ लोग जानते हैं गांधी जी हैं। इनको अपनी जाति नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट करे ना, धूमल है या ठाकुर है, धूमल है ठाकुर या ठाकुर है, धूमल है ठाकुर है, धूमल है ठाकुर है। पहले आपने तो डिसाइड करे कि मैं क्या हूँ। हिमाचल के लोग पूछ रहे हैं तू क्या है भाई, लोग पूछ रहे हैं तू धूमल है या ठाकुर, हिमाचल के लोग पूछ रहे हैं, हिमाचल के बीजेपी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। यार, बात तो लोग ठीक कह रहा है, अरुण मलिक भी ठीक कह रहा है, वो भी कह रहे हैं कि अरुण मलिक ठीक कह रहा है कि ठाकुर है कि वो है, क्या कहते हैं, धूमल है। इनको अपनी जाति नहीं पता। राहुल गांधी किसकी जाति पूछ रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? महान लोग, जिनका परिवार महान देश के लिए शहादत दी। ठाकुर महान नहीं है, सांसद बन गए वो।
चाटू किसी सांसद झूठ से बोलने मैं आपको बता दिया चाटुकर्ता से ये इसको ना अंदर से इसके पीछे जो अभी ये बात की गई ना तो मोदी जी का हाथ है इसलिए उन्होंने बात करी। बाकी अनुराग ठाकुर की हिम्मत नहीं, उनकी हिम्मत नहीं राहुल जी के सामने ऐसी बात कर पाए। हिम्मत नहीं, दूर दूर तक हिम्मत नहीं, कोसों मील दूर है अनुराग ठाकुर की हिम्मत नहीं। पीछे अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी का हाथ है इसलिए ये बात की गई। अनुराग ठाकुर ये भी कह रहे हैं संसद में कि उधार मांगी हुई बुद्धि से तो काम करते हैं राहुल गांधी। और देखो कोई कहते हैं ना, कहते देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उधार मांग के उससे भीख मांगते सरकार चला रहे हैं। कह रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसको सुनो पहले सुनो। राहुल गांधी ने किससे उधार में बुद्धि ली? हाँ मेरी सुनिए, राहुल जी इंटेलिजेंट है। एक मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी 6ठी क्लास 7वीं क्लास में, बच्चों को टीचर पूछती थी अकल बड़ी के भैंस, बड़ी जोर से बताओ बच्चों अकल बड़ी के भैंस। अब बच्चे हैरान हो गए यार अकल बड़ी, उसमें भैंस बड़ी थी, भैंस बड़ी। तो यही हाल उनका है, ये भैंस बुद्धि के लोग हैं, बैल बुद्धि के लोग हैं। वो इंटेलिजेंट है, एमफिल है। मुकाबला करा लो, डिबेट करा लो, कोई भी हिंदुस्तान में कहीं भी करा लो, राहुल जी का कोई भी नहीं जीत पाएगा। वो पढ़े लिखे हैं, ये बैल बुद्धि के लोग ये हैं लोग। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को नाते, उससे भीख मांग, नीतीश से भीख मांग, वो नायडू से भीख मांग, उससे तो सत्ता में रह रहे हैं। और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। पता नहीं ऐसा झटके पे झटके तो उनको लग रहे हैं, ये ऐसा झटका लगा सुबह उठे मोदी जी प्रधानमंत्री सरकार गिराने में बड़े लगे रहते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था अगस्त में गिर जाएगी, अगस्त भी आ गया, आज 5 अगस्त। मेरी बात सुनिए, देखिए सरकारें गिराना इनका काम है, खरीदना इनका काम है, आरोप लगाना इनका काम है, झूठे जो भी है आरोप ये लगाते हैं। हम नहीं सरकार, ये अपने आप गिर जाएंगे। जो क्योंकि जो इनको उससे ले उधार उससे उधार ले, वो तंग आ चुके हैं यार। ये तो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें कुछ दिया भी नहीं। बिहार के लोग आप इंतजार कर रहे हैं, यही मोदी जी ने 2015 में कहा था कि मैं 1,15,000 पे बिहार को दूं, बेचारे इंतजार कर रहे हैं बिहार के लोग। कहाँ रह गए 15 से? और फिर इसने देखो बिहार में कहा 1,15,15 सन में 15 में, और फिर इन्होंने कहा ये 15 लाख लोगों को नहीं दिया गया। तो ये पता लगे विशेष पैकेज तो दिया है ना अभी बजट में, मॉनसून बजट में। अरे वो 15 का विशेष पैकेज इंतजार कर रहे थे, इसका कहाँ करेंगे? वो 15 का तो दिए नहीं, भी कहाँ देंगे? मलिक जी सवाल ये है कि राहुल गांधी पर कैसे देश की जनता विश्वास करे कि जाति जनगणना होगी, क्योंकि जहां पर इनकी कांग्रेस की सरकार है वहां अभी तक नहीं हुई जाति। मेरी बात सुन लीजिए, आप ये शब्द अपने वापस लीजिए। राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी। सुन लीजिए, सरकार कांग्रेस वहां क्यों नहीं हुई? सुनिए, 140 करोड़ लोगों ने चुना है राहुल जी को, दहाड़ रहे हैं संसद में। बात मत घुमाइए मलिक जी, सीधा सीधा जवाब दिए। हिमाचल में सरकार है, साउथ में सरकार तो अभी वो कह दें लो जी गिनो शुरू कर दो, आज कह दें लो जी कल हम लोग गिनना शुरू कर दें। विश्वास कैसे करें? तो करें ना, जनता विश्वास। जाति गणना होगी, इस देश में होगी, पूरी तरह से होगी, कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूँ जो राहुल जी ने कहा, क्योंकि वो सच बोलते हैं, वो संत है, सच बोलते हैं। उनको पता है, देश के लोगों को विश्वास है। देश ने चुनाव लड़ा है, देश के लोगों ने, राहुल जी उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन। अब लोगों को पता लगा इंडिया गठबंधन, हमारी आवाज उठ रही है संसद में। लोग आज रितेशना जी, महंगाई बेरोजगारी से बहुत परेशानी है, बहुत है, नौकरी नहीं लोगों को। आप भी देखिए घर में चूल्हा कैसे जलाएंगी, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इन्होंने कम थोड़ी करी है। ये तो वही ढाक के 3 पात निकले। करो ना महंगाई कम करो। अब देखिए बांग्लादेश की शेख हसीना, उन्होंने वहां यही बेरोजगारी और महंगाई का आंदोलन चला, इस्तीफा दे दिया। यही चीज हमारे हिंदुस्तान में है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ते हुए, मोदी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महंगाई बेरोजगारी तो हमारे देश में उनसे ज्यादा है, तो इस्तीफा दो, घर बैठो जाके। आपसे नहीं संभल देश, आप सरकार नहीं चला सकते, आप काबिल ही नहीं हो। सरकार चलाना आपके बस की बात नहीं है, सरकार चलती है लोगों की भावना। सुनिए मलिक जी, नीतीश कुमार ने कराई ना बिहार में जनगणना, जाति जनगणना, तो राहुल गांधी क्यों पीछे रह रहे? ना हिमाचल में करा रहे, वही तो राहुल जी कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा कराई जाति जनगणना, ऐसे ही आप बोल रहे हो। वो तो विरोध कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जाति गणना कराई। नीतीश कुमार ने बिहार में अरे कहाँ करा दी, कहाँ कराई है? अभी आप ऐसे बोलते जा रहे हैं। अभी जाति गणना की शुरुआत वो हम ही शुरुआत कराएंगे, सरकार आएगी, होगी, किसानों को MSP भी दिया जाएगा, कानूनी जामा पहनाया जाएगा। ये हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है, वो सच्ची आवाज है, सच है, सच की भावना जो होती है ना, वो सच का आईना है। तो लोगों को पता है, ये जो राहुल जी का देखते हैं ना चेहरा, वो पता है ये सच है, ये व्यक्ति सच है। ये आईना के हम देखेंगे तो सच्चाई निकलती है, ये सच्चाई के। आपके लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार हर राज्य में पुतले फूक रहे हैं, ये क्या सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने तो कह दिया ना माफी चाहिए, नहीं तो देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, माफी के लायक तो ये है नहीं, इनको निष्कासित किया जाए संसद से।
जिसकी तरह प्रकार की भाषा है, हमारे भी 140 लोग सवाल करते थे, उनको बाहर निकाल दिया। ये तो संविधान के विरुद्ध है। जाति की बात करना संसद में संविधान के विरुद्ध है। वो इन्हें विरुद्ध काम के इनको निष्कासित करना चाहिए। अच्छा। जैसे ये मोदी जी ने कहा ना, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन, आओ आओ जी आओ, खड़े हो जाते हैं, आइए आइए अंदर चलिए। आप लोगों के पास क्या है? मेरे पास देखिए, मैं जैसे ना, मैं एक साबुन लाया हूँ। अच्छा। ये साबुन देखिए, हाँ। ये कौन सा साबुन साबुन है ये? ये जब मैं नाम नहीं बताऊँ, कंपनी का है ना, ऐसे अच्छा। एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक नहीं लगता ना। ये साबुन कोई भी साबुन हो, हम्म, मैं ये साबुन लेके आया हूँ। अनुराग ठाकुर के जो तन पे मैल है ना, अनुराग ठाकुर के तन पे जो मैल है साफ करूंगा, मन में जो मैल है साफ करूंगा, जुबान में जो नफरत के कीड़े ना वो साफ करूंगा। ये साबुन इसके तन की मन की मैल को ये साबुन करेगा। उनका वॉशिंग मशीन है, मेरे पास ये साबुन है। अच्छा। मेरे पास साबुन है, उनके तन की मैल को धो दूंगा, उनके जो आपके मन की मैल को धोएगा साबुन, उनके जो राहुल कीटाणु है, गांधी के मन के मैल को कब धोएंगे? राहुल जी। अरे सच्चे आदमी हो, हम्म, सच्चा है। इंडिया गठबंधन है, इंडिया की आवाज है, इंडिया की आवाज राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन। राहुल जी, वो गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, राहुल गांधी की जिंदगानी रहे। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, हमारे राहुल जी की जिंदगानी रहे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे सब जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि संसद में जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर हंगामा मचा हुआ है, वहीं चारों तरफ कांग्रेस के नेता और राज्यों में अनुराग ठाकुर जो कि भाजपा के मंत्री हैं, उनके लगातार पुतले फूके जा रहे हैं। पर देखना यही है कि उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। क्या अनुराग ठाकुर माफी मांगेंगे जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया था संसद में? मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।